नमस्कार। आज हम जॉन कीट्स की एक बहुत ही कमाल की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी को समझने की कोशिश करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये कविता असल में एक बहुत बड़ी कहानी एंडिमियन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए इसके पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। तो शुरुआत ही एक बहुत सीधे और गहरे सवाल से करते हैं। क्या सच में खूबसूरती हमारे दुख दर्द का इलाज कर सकती है? पूरी की पूरी कविता इसी एक पावरफुल आइडिया पर बनी है। एक ऐसा सवाल जिससे शायद हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। कविता का जो सबसे पहला और बुनियादी वादा है वो ये है कि किसी खूबसूरत चीज़ से जो खुशी मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। मतलब ये वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि और गहरी होती जाती है। कीट्स कविता की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि खूबसूरती का असर कभी खत्म नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज है और कल नहीं, बल्कि इसकी कीमत और बढ़ती जाती है। ये हमारी यादों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। कीट्स खूबसूरती की तुलना एक बावर से करते हैं, मतलब पेड़ों की एक घनी और ठंडी छांव से। सोचिए, ये शांति और सुकून का सिंबल है। जैसे एक ठंडी छांव हमें मीठे सपनों वाली नींद, अच्छी सेहत और एक शांति भरी सांस देती है, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरती हमारी आत्मा को सुकून पहुंचाती है। लेकिन अगर खूबसूरती इतनी ही अच्छी है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो अब कविता इंसान की जिंदगी के संघर्षों और निराशाओं पर रोशनी डालती है, जो हमें खूबसूरती की तलाश करने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, कविता इस बात को मानती है कि दुनिया में महान स्वभाव और अच्छे लोगों की कमी है। हमारी जिंदगी अक्सर निराशा से, उदासी भरे दिनों से और उन गलत रास्तों से भरी होती है जिन पर हम अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते हैं। पर इन सब नेगेटिव चीजों के बावजूद खूबसूरती का कोई भी रूप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारी आत्मा पर पड़े उस दुख के पर्दे को हटा देता है। ये एक उम्मीद की किरण की तरह काम करता है, जो हमें इन सारी परेशानियों से ऊपर उठा देती है। तो खूबसूरती के ये रूप आखिर हैं क्या? कीट्स सबसे पहले और सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं प्रकृति का। वो कहते हैं कि प्रकृति का मरहम ही हमारे दुखों को कम करता है। कीट्स तो प्रकृति की खूबसूरती की पूरी एक लिस्ट बताते हैं। सूरज, चांद, पुराने और नए पेड़, डैफोडिल्स के सुंदर फूल, साफ पानी की छोटी छोटी नदियां और कस्तूरी गुलाब की वो प्यारी महक। ये जो साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं ना, यही निराशा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली तोड़ हैं। पर बात सिर्फ प्रकृति पर ही खत्म नहीं होती। कीट्स खूबसूरती की परिभाषा को और भी बड़ा करते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये प्रेरणा देने वाली इंसानी कहानियों में भी मिल सकती है। जी हाँ, खूबसूरती उन शक्तिशाली मृतकों की कहानियों में भी मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे हीरोज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और उन महान लीडर्स की प्रेरणा देने वाली कहानियां। ये सब अपने आप में एक खूबसूरत चीज हैं। इन महान लोगों की कहानियां, उनके त्याग और उनकी बहादुरी की दास्तां, ये सब हमें एक ऐसी गहरी खूबसूरती का एहसास कराती हैं जो कभी मरती नहीं। ये हमें जिंदगी और मौत के बड़े अनुभवों के बारे में सिखाती हैं और हिम्मत देती हैं। और अब आते हैं कविता के सबसे पावरफुल हिस्से पर, जहां कीट्स इन सारे विचारों को एक साथ एक शानदार अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहां खूबसूरती को स्वर्ग के किनारे से बहने वाले एक कभी ना खत्म होने वाले फव्वारे जैसा दिखाया गया है। एक ऐसा फव्वारा जो हमें एक अमर पेय पिला रहा है। ये एक दिव्य तोहफा है जो सीधे स्वर्ग से हम पर बरस रहा है। तो आखिर में इस कविता का संदेश बिल्कुल साफ है। ये खूबसूरत चीजें सिर्फ मन बहलाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य और जिंदगी देने वाली ताकत है। ये ईश्वर का एक कभी ना खत्म होने वाला और अमर तोहफा है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जिस पर हम सोच सकते हैं, वो कौन सी खूबसूरत चीज है जो किसी की आत्मा को सुकून देती है और मन को ऊपर उठाती है?